लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मुकाबला है वो लगभग कोलकाता के लिए करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। वेलकम टू द प्रीव्यू ऑन ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी, जहां पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। नई टीम थी लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और खासकर इसके बिल्कुल आगे रहे उनके कप्तान केएल राहुल। और उनके अगर हम आंकड़े देखें, पहले 5 मैच में उनका औसत था सिर्फ 26.4, लेकिन उसके बाद 5 मैच में 106.3। तो क्या ये परफॉर्मेंस जो इनका एक अलग ही लेवल पे चला गया है, ये सबसे बड़ा कारण रहा है क्यों इस टीम को इतनी सफलता मिली है इस सीजन? इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, केएल राहुल इज परमानेंट। जब हम आईपीएल की बात करते हैं, सीजन दर सीजन ये आता है, बंदा 600 रन बनाता है। अब टीम कैसा भी खेले, आप या कहें वो जो आलोचक हैं वो कितनी भी उसकी बात करें कि उनका स्ट्राइक रेट ऐसा, स्ट्राइक रेट वैसा, मतलब स्ट्राइक रेट 168 में भी 100 इन्होंने बना दिया अपना। अब अगर पूरी टीम 168 बनाती है, ये 100 बनाते हैं, 200 बनाए, 60-60 गेंदों में बनाए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ही पेज अ ह्यूज प्राइस फॉर हिज ओन सक्सेस। पर जो आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब बिल्कुल यही है कि क्विंटन डिकॉक ने भी हाफ सी पारी उसके बाद कोई अच्छी खेली, कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली है। नीचे भी अगर आप बल्लेबाजी में देखेंगे, दीपक हुडा इज कंसिस्टेंट, वो अच्छा कर रहे हैं। पर उसके अलावा कोई है नहीं। तो फिर अगर ये टीम सक्सेसफुल है, गेंदबाजी एक महत्वपूर्ण पहलू, बल्लेबाजी में केएल राहुल। चलिए बात वही करते हैं जहां से आपने कहा, वही से पिकअप करते हैं कि टॉप ऑर्डर बहुत सक्सेसफुल रही है। दीपक हुडा खासकर जब 3 नंबर पे आते हैं तब उनका औसत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे एक मौका बन सकता है कोलकाता के लिए, क्योंकि खासकर नई गेंद से उमेश यादव ने इस सीजन में गजब की गेंदबाजी की है। तो अगर नई गेंद से कुछ विकेट गिरा सके जब लखनऊ बल्लेबाजी करे, तो कोलकाता के लिए अच्छा रास्ता बन सकता है इस मैच में। देखिए, चाहते तो आप यही हैं कि आगाज अच्छा हो जाए, और सामने वाली टीम में अगर दो ओपनर, एक केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक हो, तो आपको पता है इस टीम की दिल और धड़कन है ये। साथ में अगर आपको 2 विकेट मिल जाए तो लॉटरी लग गई आपकी। अब वहां से फिर सडनली आपका जो भी इवेंचुअल टोटल है, उससे कम से कम 30-35 रन आप निकाल सकते हैं कंफर्टेबली, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चाहेंगे तो यही। पर सच ये भी है कि उमेश यादव के अलावा किसी ने कोई केकेआर के लिए नई गेंद से विकेट नहीं चटकाई है। ही इज दी ओनली गाय जो आता है, विकेट चटकाता है। और बाकी उनकी टीम में खेलेगा कौन, ये आप और मैं शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी कुछ बदलाव किए, इस मैच में भी हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। आई हैव गॉट नो आइडिया। नई गेंद जो है वो सीधा मुझे लगता है टीम सऊदी के हाथ में होनी चाहिए, पर होती नहीं है। वो नई गेंद से फैंस फर्स्ट ओवर नहीं डालते हैं, सेकंड भी नहीं डालते हैं। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइज है इस समय, इंटरेस्टिंग रणनीति का थोड़ा सा उन्होंने मतलब अपनाया भी हुआ है। तो वो मैच ही बताएगा किस तरफ जाएगा। जी हाँ, आपने बात की स्क्वाड की, और मैं वहीं पे आने वाला था कि क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। शुरुआत से बात करते हैं कि क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन में उनको बाबा इंद्रजीत और एरन फिंच से ओपन फिर से करवाना चाहिए, यहाँ पे भी फिर से बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आई मीन इस टीम के अंदर अजिंक्य रहाणे नाम का एक ओपनर बैठा था बाहर, वेंकटेश अय्यर नाम का एक ओपनर है जो एक्चुअली इनका रिटेन प्लेयर है। खैर, रिटेन तो वरुण चक्रवर्ती भी हैं। अब 10वें मैच आते आते दोनों ड्रॉप भी हो चुके हैं। अजिंक्य रहाणे शुरुआत में खेले थे, पहला मैच में अच्छी अच्छी पारी थी उनकी, वो 42 रन की चेन्नई के सामने जो मैच जीते थे वानखेड़े के मैदान पर। अब वो भी इस टीम का मतलब 11 का हिस्सा नहीं है। फिंच के सामने ऐसा प्रतीत होता है कि गेंद अंदर अगर आई तो फिर हाय तौबा है। वो लगनी है उनके पैड पे या डंडे पे, मतलब इतना आप नहीं देखते हैं किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के, मतलब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, बहुत रन बनाए हैं, पर एक अंदर आने वाली गेंद इतना ज्यादा आपको परेशान करे, वेरी स्ट्रेंज। बाबा इंद्रजीत ठीक है, आपने करा ली है ओपन, पर अब पिछले मैच में कराई है तो इस मैच में भी करा लीजिए। आई वोंट रेकमेंड कि आप बदलाव करते रहें, क्योंकि कितने बदलाव करोगे, कहीं जाके तो थमोगे। तो हो सकता है कि वही आपको फिंच दिखे, वही साथ में आपको बाबा इंद्रजीत दिखे। पर क्या ये सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है या ये सबसे बेहतरीन विकल्प है, आई एम नॉट 100% सर्टेन। आकाश, एक खिलाड़ी जिन्होंने शुरुआत अच्छी की है और लगभग कुछ पारियों में थोड़े बहुत रन जरूर बनाए हैं, लेकिन जो निरंतरता उनसे उम्मीद की जाती है उस पर खरी नहीं उतर रहे हैं, वो है कप्तान श्रेयस अय्यर। तो ये बताइए कि श्रेयस अय्यर के लिए सबसे आइडियल नंबर कौन सा है, और लगभग कौन से ओवर तक अगर आए तो उनके लिए सबसे आदर्श है? देखिए, जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, इनफैक्ट ऑनेस्टली आई पुट माय हैंड अप। जब ये टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था तो उससे पहले मैंने कहा था ये ऑरेंज कैप की रेस में होंगे, ये टॉप 2-3 में होंगे। और आई वोंट बी सरप्राइज कि इनके सर पे भी ऑरेंज कैप हो, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म के साथ आए थे, श्रीलंका उनको 3 T20 में एक बार भी आउट नहीं कर पाई थी। और वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। अब उसके बाद जिस तरीके से खेले हैं, जितना टीम का तो प्रदर्शन जैसा रहा सो रहा, पर मैं थोड़ा निराश हूँ इनसे। मुझे थोड़ा ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। 3 नंबर इनके लिए सही है।
3 नंबर आप अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा बाउंसर आपकी तरफ पक्का आएंगी, अब ये सबको पता है। तो जैसे एरन फिंच के लिए अंदर वाली गेंद है, श्रेयस अय्यर के लिए बाउंसर है, कोई भी आता है वो जरूर डालेगा। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि 3 नंबर पर आए और काफी देर तक बल्लेबाजी करें, और थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं ना कि अहम को साइड में रखना पड़ेगा कि बाउंसर है छोड़ दूंगा, और अगर रिस्ट स्पिनर सामने से आएगा तो मैं उसको स्टैंड में नहीं मारूंगा हर बार। क्योंकि इनके दो ही नेमेसिस रहे हैं, या तो तेज गति वाले बाउंसर्स या फिर वो लेग स्पिन डालने वाले गेंदबाज। तो इन दो से अगर बच जाते हैं तो श्रेयस अय्यर ने रन बनाए और बना सकते हैं, इसमें आई मीन कोई शक शुबा तो है नहीं। जी हाँ, और दोनों जिस किस्म के गेंदबाजों का आपने जिक्र किया वो हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, लेकिन हम बात करते हैं एक जो बहुत ब्राइट स्पार्क पिछले कुछ मैचेस में दिखे हैं, वो है मोहसिन खान। कमाल की गेंदबाजी की है, अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं, और आकाश काफी चतुराई और परिपक्वता दिखाई है जितने भी उन्होंने स्पेल डाले हैं अब तक इस आईपीएल में। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और इनफैक्ट ये होता है कई बार देवान कि हम इतने ऑब्सेस्ड और एक्साइटेड हो जाते हैं ना वो 150 की स्पीड देख करके, हम सब कुछ बाकी चीजें भूल जाते हैं। भारतीय हैं, आई मीन देखने के अपने गेंदबाजों को इतनी तेज आदत नहीं है, तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। पर जितना जैसे उमरान मलिक पे फोकस रहा, आई थिंक उतनी ही आपको चर्चा करनी चाहिए, या हम सबको करनी चाहिए, आप हम सबको करनी चाहिए, मुकेश चौधरी की, मोहसिन खान की, अर्शदीप की। जैसे हमने वो पिछले मुकाबले के बारे में जो फर्स्ट मैच है आज के दिन का, उसकी भी बात की, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने एक्चुअली बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। और मोहसिन खान के बारे में एक बात बोली थी केएल राहुल ने पोस्ट मैच में, एंड दैट वाज लाइक क्वाइट क्वाइट एन आई ओपनर। उन्होंने कहा कि इनको मैंने नेट पे खेला, ये बंदा ना मुझे उसके बाद मेरे को डर लगता है इसके सामने खेलते हुए। वो अच्छे खासे लंबे हाइट के हैं, बहुत जबरदस्त इनको उछाल मिलता है, इतना दिमाग है कि वो आगे गेंद डाल सके। और ये कॉन्टेस्ट होने वाला है मोहसिन खान वर्सेस श्रेयस अय्यर, ये आप मेरे से अभी लिख के ले लीजिए कि जैसे ही वो बल्लेबाजी करने आएंगे, मोहसिन खान आएंगे, पहली अगर 4 गेंदों के अंदर अगर एक बाउंसर और एक यहाँ के आसपास गेंद ना होना, तो अगली बार शो पे मत बुलाना मुझे। चलिए, हम तो निष्पक्ष हैं, आप भी निष्पक्ष हैं जरूर एज एक्सपर्ट, लेकिन हम चाहेंगे कि आईपीएल के लिए इस मैच में अगर कोलकाता नाइट राइडर्स कहीं से जीत जाए तो पॉइंट टेबल में काफी मजा आ जाए। तो अगर उन्हें जीतना है तो एक स्क्रिप्ट बताइए कि मैच किस तरीके से जाना चाहिए। ओह, बॉलर्स हैव टू टेक विकेट्स यार, कि अपने जितने गेंदबाज हैं उनसे आप उम्मीद करेंगे कि विकेट्स चटकाइए, क्योंकि इस बैटिंग ऑर्डर में मुझे पर्सनली बहुत विश्वास नहीं है। इसमें खिलाड़ी हैं जैसे रिंकू सिंह, मुझे लगता है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नीतीश राणा फाइनली वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर के ऊपर आप पूरा विश्वास जताएंगे, और आंद्रे रसल पिछले मैच में इस्तेमाल भी नहीं हुए, तो वो जिस दिन आते हैं वो मैच को पलट सकते हैं। पर इनकी जो वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो ये सॉफ्ट कॉर्नर कहूं या फिर कहूं जो कमजोरी है, जो वीकर लिंक है, वो इनकी गेंदबाजी है। विकेट टेकर्स नहीं है। सुनील नारायण एक्यूरेट रहते हैं, विकेट नहीं चटकाते हैं। अगर आप उमेश यादव को देखें तो वो एक विकेट टेकर जरूर है। उसके बाद आप सऊदी की तरफ देखते हैं, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2? वो नहीं आ रहे हैं, विकेट्स नहीं आएंगे तो काम चलेगा नहीं। तो सिर्फ यही एक स्क्रिप्ट है इस टीम के लिए, बॉलिंग में विकेट चटकाइए। सामने वाली टीम को अगर आप 150, 160, 165 में रोक सकते हैं, तो फिर केकेआर आप मैच जीत सकते हैं। और वैसे तो हम चाहते भी हैं, जैसा आपने कहा कि हमारा तो इंटरेस्ट ही सिर्फ यही है कि टूर्नामेंट और एक्साइटिंग हो जाए, एकदम जैम लग जाए, तो फिर क्रॉफर्ड मार्केट वाला, तो वही चाहते हैं हम। तो उसके लिए केकेआर जीते तो मजा आएगा। आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। आज ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम T20 टाइम आउट में बस इतना ही।